आइए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से आपत्तिजनक नारेबाजी का एक और वीडियो सामने आया है। दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद और शर्जील इमाम के समर्थन में नारेबाजी की गई और उसमें पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर आपत्तिजनक नारे लगे। यह वीडियो सामने आने के बाद कार्रवाई की मांग की जा रही है। यह रिपोर्ट देखिए। ये नारेबाजी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हो रही है। शब्द अभद्र हैं, इसलिए हम आपको पूरा ऑडियो नहीं सुना रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी जेएनयू कैंपस के भीतर है और ये वही साबरमती हॉस्टल है जहां पर कल विवादास्पद नारे लगे थे। आपको बता दें कि 10:30 से 11 बजे के बीच का वो समय था जब यहां पर विवादास्पद नारे लगे। और आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरह के नारे यहां पर लगे हैं। पहले भी इस तरह की कई सारी घटनाएं हुई हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर फिलहाल साबरमती हॉस्टल भी लिखा हुआ है और पहले इस तरह के नारे जो है वो लग चुके हैं। और अभी भी कल जब सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट विरोध करने आए, जिसके बाद यहाँ पर ये नारे लगे। पीएम के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले की जांच के लिए दिल्ली पुलिस की टीम जेएनयू भी आई। हमने यूनिवर्सिटी के छात्रों से पूछा कि सोमवार रात कैंपस में क्या हुआ था। कल जो प्रोटेस्ट दिया गया, इन्होंने 5 साल पहले हुए हम लोग को एक दूसरे पे दोष प्रत्यारोप करते रहते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। उसको लेकिन उसको कंडेम करने के लिए इन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया। प्रोटेस्ट वहाँ से शुरू होकर पहुँच गई वो महमदानी जो मेयर बना है अमेरिका के, उसके सपोर्ट में। फिर उसके बाद इन्होंने अमेरिका को कंडेम किया वेनेजुएला अटैक पे। फिर अचानक से इनके अंदर की लाइमलाइट वाले कीरा जगती और शर्जील इमाम और उमर खालिद के सपोर्ट में। आपको सुनाते हैं कि इस मामले में केंद्र सरकार, बीजेपी और एनडीए के सहयोगियों की तरफ से क्या बयान आया है। जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। आधुनिक शिक्षा का कैंपस अगर अराजकता और उद्दंडता का केंद्र बन जाए तो इसी तरह की आपको जो है वो बकवास बहादुरी सुनाई पड़ेगी। और जहां तक नरेंद्र मोदी जी का सवाल है, तो इस तरह के जो साजिशी सिंडिकेट है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्रों के सूरमा है, उनकी आंख की वो हमेशा किरकिरी रहेगी और उनके लिए जो है वो राजनीतिक असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार रहे। क्योंकि ऐसे साजिशी सिंडिकेट को, जो कि देश के खिलाफ षड्यंत्र और साजिशों के ताने बाने बिनते हैं, उनको भी अच्छी तरह मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी इस तरह के साजिशी सिंडिकेट के किसी भी साजिश को जो है वो सफल नहीं होने देंगे, उनके सुपड़े को साफ करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात कर रहे हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि उमर खालिद और शर्जील इमाम जो चिकन स्नैक काटना चाहता है उसके बचाव में आना है। ये पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की बात, वो भी उमर खालिद और शर्जील इमाम को सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, इसलिए ये डेथ थ्रेट देना है। ये दिखाता है कि कांग्रेस और लेफ्ट इकोसिस्टम का मानसिक दिवालियापन आ चुका है। पॉलिटिकल नारेबाजी एक इंस्टीट्यूशन में हो और प्रधानमंत्री गृह मंत्री के खिलाफ, मेरे ख्याल से ये सही नहीं। और जहां तक बात है कि अमित शाह के खिलाफ आप हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया, अगर ये इंप्रेशन आप देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वर्डिक्ट अमित शाह और नरेंद्र मोदी के इशारे पे हुआ है, तो ये देश के खिलाफ एक साजिश है। आप देश की न्याय व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं।